दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में ऐसे किचन मौजूद हैं जिसमें एक बार में 2 से 3 लाख लोगों का खाना बनाया जाता है, तो या फिर ऐसे किचन मौजूद हैं जहां एक बार में 1 लाख से ज्यादा रोटियां बनाई जाती हैं, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम आपकी इस गलत फहमी को दूर कर देते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे देश के सबसे बड़े किचन के बारे में जहाँ हजारों लाखों लोगों का खाना बनाया जाता है। तो चलिए ज्यादा वक्त न गवाते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गोल्डन टेम्पल। अमृतसर में बना गोल्डन टेम्पल सिख समाज का सबसे फेमस और पूजनीय गुरुद्वारा माना जाता है। यहाँ गुरु का लंगर पूरे भारत में मशहूर है। यहाँ रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रसाद दिया जाता है। इस लंगर को खाने के लिए आपको किसी भी तरह की फीस नहीं देनी पड़ती है। गुरुद्वारे के इस लंगर को दुनिया की सबसे बड़े रसोई के तौर पर देखा जाता है। इसके अंदर हर रोज करीब 2 लाख रोटियां, 1.5 टन दाल, 25 क्विंटल अनाज और इसी के साथ कई पकवानों को 1 लाख लोगों तक पहुंचाया जाता है। मुफ्त चलने वाली इस रसोई में खाना तैयार करने के लिए हर दिन के बेसिस पर 100 एलपीजी सिलेंडर और 5000 किलोग्राम जलाऊ लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ बर्तनों की सफाई के लिए लगभग 450 वर्कर्स रखे गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऑर्गेनाइज किए जाने वाले गुरु लंगर से कोई भूखा नहीं जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो। उसे यहाँ बैठकर गर्म गर्म भोजन हर बार मिलता है और वह आराम से बैठकर अपना पेट भर सकता है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ किचन 2-4 दिन या महीनों से नहीं चल रहा है। ये रसोई कई सदियों से चल रही है। यहाँ के लंगर की शुरुआत सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव ने की थी, जिसे बाद के गुरुओं ने आगे बढ़ाया। मौजूदा समय में 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होता है। दिन रात 24 घंटे रसोई लोगों के लिए खुली रहती है। यहाँ पर आपको बड़े से बड़े लोग अपनी मर्जी से सेवा करते हुए आसानी से दिख जाएंगे। यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो भी इस लंगर में सेवा का काम करता है उसे पुण्य मिलता है। यहाँ रोटियां बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन भी लगाई गई है, जो पलक झपकते ही सैकड़ों रोटियां तैयार कर देती हैं। अब घंटे भर की बात करें तो करीब 25,000 रोटियां इसमें बना ली जाती हैं। वहीं दाल और सब्जी और बाकी की चीजें बनाने के लिए इस किचन में बड़े बड़े बर्तन मौजूद हैं। ये कितने बड़े होते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनके अंदर एक बार में 7 क्विंटल तक दाल को पकाया जा सकता है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि सब्जी और बाकी की चीजों को कौन काटता है और इस किचन में कितने लोग काम करते होंगे। तो इसका जवाब एग्जैक्ट नंबर में बता पाना काफी मुश्किल है। दरअसल यहाँ खाना पकाने में रेगुलर बेसिस पर काम करने वाले लोगों की कंपैरिजन में सेवादारों की संख्या ज्यादा होती है। सब्जियां छीलने से लेकर खाना पकाने और बाद में उसे लोगों के बीच परोसने तक सब सेवादारों के जिम्मे होता है। रसोई में काम करने वाले सेवादार अलग से नहीं रखे जाते। यहाँ गोल्डन टेम्पल को देखने वाले व्यक्ति होते हैं जो इस लंगर के लिए बनने वाले खाने में एक्टिव रहते हैं। टूरिस्ट से लेकर शहर के आम लोगों को इस रसोई में आप सेवादारी करते हुए आसानी से देख सकते हैं। लंगर एक हॉल में लगाया जाता है और सभी व्यक्ति जमीन पर पंगत लगाकर बैठते हैं। लोगों के बैठते ही सभी सेवादार एक्टिव हो जाते हैं। खाने से भरी बाल्टियों को लेकर खाने बैठे सभी लोगों को परोसना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वायुगुरु का नाम लेके सभी लोग खाना शुरू कर देते हैं और ये पूरे दिन लगातार चलता रहता है। लोग बदलते रहते हैं मगर रसोई बंद नहीं होती। जगन्नाथ मंदिर। अब दूसरे सबसे बड़े किचन की बात करें तो वो है भगवान जगन्नाथ मंदिर का किचन। यहाँ रोजाना 56 भोग का प्रसाद भगवान को लगाया जाता है, जो कि मंदिर की रसोई में बनाया जाता है, जिसकी वजह से ही जगन्नाथ मंदिर की रसोई सबसे बड़ी रसोई में से एक बन जाती है। इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद तैयार करने के लिए लगभग 500 रसोइयों के साथ साथ उनके 300 हेल्पर्स काम करते हैं। मंदिर में भोग पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और लकड़ी पर इन्हें पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर रखे बर्तन की भोग सामग्री पहले पकती है और फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक भोग तैयार होता जाता है। यहाँ पर एक मान्यता है कि इस रसोई में जो भी खाना बनाया जाता है वो सब माता लक्ष्मी की देखरेख में किया जाता है। यहाँ बनाया जाने वाला हर पकवान हिंदू धर्म किताबों के निर्देशों के मुताबिक ही बनाया जाता है। यहाँ पर बनाया जाने वाला भोग पूरी तरह से शाकाहारी होता है और इसी के साथ इस भोग में किसी भी रूप में प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पर बनाया जाने वाला खाना मिट्टी के बर्तनों में तैयार किया जाता है और यहाँ रसोई के पास 2 कुएं हैं जिन्हें गंगा और जमुना कहा जाता है। वही बात गौर करने वाली है कि इनसे निकले हुए पानी से ही सारे खाने को बनाया जाता है। रसोई में पकाने के लिए खाने की क्वांटिटी पूरे साल के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। यहाँ खाना कुछ हजारों लोगों से लेकर 20 लाख लोगों को खिलाया जाता है। तिरुपति बालाजी। अब अगले बड़े किचन के बारे में बात करते हैं तो वो आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी का। आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुमाला पहाड़ियों पर मौजूद तिरुपति बालाजी मंदिर यूं तो अपने धार्मिक महत्व के लिए मशहूर है, मगर कुछ और भी है जो इसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। यहाँ पर हर रोज भूखों को खाना खिलाने का काम किया जाता है। मंदिर की रसोई का नाम अन्नदानम रखा गया है। जिन लोगों को इसका मतलब नहीं पता उन्हें बता देते हैं कि अन्नदानम का मतलब होता है लोगों को भोजन या अन्न दान करना।
इस मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को रोजाना इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए बोला जाता है। एक तरफ जहाँ ये किचन अन्नदानम के रूप में हर रोज 60 से 70 हजार तीर्थ यात्रियों को खाना परोसता है, वहीं प्रसाद के रूप में यहाँ हर रोज करीब 3 से 4 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लड्डू इतने स्पेशल होते हैं कि आम लोगों से लेकर खास लोगों तक सब एक ना एक बार इनका स्वाद लेना चाहते हैं। ऐसे में जानना दिलचस्प होगा कि आखिर वो क्या है जो इनको इतना खास बनाता है। ये लड्डू चने के आटे, बेसन, चीनी, घी, किशमिश, मक्खन, काजू और इलायची का इस्तेमाल कर मंदिर की रसोई में तैयार किया जाता है। साल 2006 में इसकी शुरुआत तैयारी के लिए मंदिर के बाहर एक खास जगह तय की गई थी और वहाँ एक मॉडर्न किचन तैयार किया गया था। सोलर एनर्जी पर आधारित इस किचन में सबसे पहले गर्म घी में चने के आटे से बूंदी तैयार की जाती है। फिर इस बूंदी को एक ऑटोमेटिक ट्रे पर बड़े बड़े बॉक्स में रखा जाता है और वहाँ इनको फाइनल फॉर्म दी जाती है। वहाँ करीब 200 की संख्या में मौजूद ब्राह्मण पुजारी इन्हें अपने हाथ से लड्डू का आकार देते हैं। पुजारियों के हाथ से निकलने के बाद लड्डू पहुंचते हैं क्वालिटी चेक टीम के पास, जहाँ इनकी क्वालिटी और शेल्फ लाइफ यानी कि लड्डू कितने समय तक चलेंगे इसको चेक किया जाता है। इसके बाद इन्हें प्रसाद के रूप में लोगों को दिया जाता है। प्रसाद के रूप में से पाने के लिए लोगों को एक सुरक्षा दायरे से होकर गुजरना पड़ता है। कई लोग आम से दिखने वाले इस लड्डू को घर में बनाने की कोशिश कर चुके हैं, मगर अभी तक किसी को सफलता नहीं मिल पाई है। बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर में हर दिन करीब 60 से 70 हजार लोग भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने आते हैं। कई खास अवसर जैसे ब्रह्मोत्सव पर ये संख्या 1 लाख के ऊपर पहुंच जाती है। ऐसे में मंदिर की रसोई उनके लिए खाने का इंतजाम उसी के मुताबिक करती है। लड्डू की तरह यहाँ तैयार किया गया खाना सबसे पहले भगवान को भोग के लिए भेजा जाता है। खाना ज्यादातर साउथ इंडियन और सात्विक होता है, जिसे श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद समझकर खाते हैं। किसी भी धर्म के व्यक्ति को इस प्रसाद को खाने की अनुमति है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर यहाँ 4 खास हॉल तैयार किए गए। हर हॉल में 1000 लोग एक साथ बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं। रसोई के अंदर करीब 1100 खास लोग अपॉइंट होते हैं, जिनको कंधे पर खाने के समय पर डिलीवर कराने की जिम्मेदारी होती है। धर्मस्थला में भगवान शिव के इस मंजुनाथ मंदिर में 50,000 से ज्यादा भक्त दर्शन करने आते हैं। और बात करें यहाँ की रसोई की तो हर रोज यहाँ लगभग इतने ही लोगों को खाना बनाया जाता है। ये रसोई हर रोज सुबह सवेरे 4 बजे तक खुल जाती है। सबसे पहले यहाँ काम करने वाले लोग जरूरी मात्रा के बेसिस पर सभी सामग्रियों को छांटना शुरू कर देते हैं। छटाई की इस प्रक्रिया के बाद सब्जियों को काटने के लिए रसोई घर के एक खास सेक्शन में ले जाया जाता है, जहाँ लोग उनकी कटाई करते हैं। कटी हुई सब्जियों और अनाज को मुख्य रसोई में ले जाने से पहले गर्म पानी से अच्छे साफ किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस पर एक्सपीरियंस लोगों की लगातार नजर रहती है। अगर आप इस रसोई को पास से देखेंगे तो इस किचन को बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। यहाँ एक दिन में 50,000 से 70,000 तीर्थ यात्रियों के लिए आसानी से भोजन तैयार किया जा सकता है। एवरेज बेसिस पर यहाँ रोज 20 से 30,000 लोग फ्री में खाना खाते हैं। रसोई के मुख्य कमरे को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि किसी भी चीज के लिए कोई भगदड़ ना मचे। ये रसोई हर तरह से सेल्फ डिपेंडेंट है। सभी जरूरत का सामान जैसे कि सब्जियां, मसाले, दूध से बने प्रोडक्ट्स और अनाज सब किसानों द्वारा अपने खेतों और घरों में उगाए जाते हैं। कुल मिलाकर ये रसोई एक ऐसी जगह है जहाँ गरीब और अमीर सब समान रूप से एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। आज के समय में यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कई मेगा किचन में से एक है। आपका इन सभी किचन के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने कभी यहाँ पर खाना खाया है? अगर ऐसा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन दबाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।